नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिन का संवाद कार्यक्रम 17 और 18 अप्रैल का होगा। इस कार्यक्रम में देश के बड़े चेहरों से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। दिमाग को झकझोरने वाले राजनीतिक मुद्दों को सुनने के लिए, गुदगुदाने वाले फिल्मी किस्सों से रूबरू होने से लेकर शौर्य व अदम्य पराक्रम की कहानियां सुनने के लिए आपको ये मौका मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु की बारी। तैयारियों के लिहाज से अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में श्रीलंका से सीधे रामेश्वरम पहुंचकर तमिलनाडु में अनोखे समुद्री सेतु के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव का टोन भी सेट कर दिया है। विधानसभा की 234 सीटें वाले दक्षिण के इस सबसे बड़े राज्य में प्रभावी हस्तक्षेप के लिए भाजपा विकास और आस्था के साथ साथ क्षेत्रीय दलों से समन्वय का भी सहारा लेने का रही है, किंतु भाजपा के सामने डीएमके की क्षेत्रीयता और द्रविड़ पहचान की राजनीति दीवार बनकर खड़ी है। नयनार नागेंद्रन ने 12 अप्रैल को तमिलनाडु भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उनसे 2026 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बात की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर फैसला भाजपा और AIADMK मिलकर करेंगे। TTV और OPS को सीटें आवंटित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां आपसी बातचीत के दौरान इस बात पर फैसला करेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। उन्होंने दलितों, वंचितों तथा समाज के उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने का काम किया है। आज 16 जिलों के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक भव्य भवन का निर्माण और उद्घाटन किया गया, जिसके लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सुविधा प्रदान की गई है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ये उन सभी कर्मचारियों को समय पर न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज पावन जयंती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर जानना है, उनका एक वाक्य ही उन्हें समझने और उनकी महानता को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। पंजाब नेशनल बैंक ऋण घोटाले मामले में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। बेल्जियम के संघीय लोक सेवा ने सोमवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि भगोड़े मेहुल चौकसी को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में उसे हिरासत में रखा गया है। बेल्जियम का कहना है कि भारत ने उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भी किया है। राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण लखनऊ खंडपीठ के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ। ये समयबद्ध, सहज और सरल हो। एक समान कर्मचारी भी वहां तक पहुंच बना सके, उसकी समय पर सुनवाई और मेरिट के आधार पर मामलों का निस्तारण हो, ये जरूरी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद बासुरी स्वराज को आप नेता सत्येंद्र जैन की पुनरीक्षण याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने स्वराज के खिलाफ अपनी मानहानि शिकायत को खारिज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। अगली तारीख 14 मई है।
शिवसेना नेता आनंद दुबे कहते हैं महाराष्ट्र भाजपा के 12 से ज्यादा नेता महायुति सरकार में असंतोष के कारण हमारे संपर्क में हैं। फिलहाल हमारे दरवाजे बंद हैं। जल्द ही आप देखेंगे कि भाजपा में भगदड़ मचेगी। जल्द ही आप महायुति के भीतर विद्रोह देखेंगे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं लेकिन उनका सम्मान नहीं करते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया। वे पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि जो उद्धव ठाकरे है उनकी पार्टी है वो महायुति में आना चाहती है लेकिन नहीं मिले तो बार-बार इस तरीके से प्रयास। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि ख्याली पुलाव बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई न पैसा लगता है न मेहनत लगती है। बस जो आपके मन को पसंद हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह आप उसको सोच सकते हैं। चंद्रकांत पाटिल जी को ये सोचना चाहिए कि उनकी इस समय पार्टी में कितना अंतर कलर अंतर द्वंद है। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल के बयान से बवाल छिड़ गया, जिसके बाद वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया। भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व में सवाल उठाते हुए जल्द ही कांग्रेस में बड़ा विभाजन होने का बयान दिया। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने पलटवार किया। कहा, पी खाकर खिसकने वाले कांग्रेस की चिंता न करें। धामी कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को होगी। बैठक में राज्य की महिला नीति समेत कई प्रस्ताव आ सकते हैं। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए प्रदेश सरकार आज अध्यादेश ला सकती है। ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन होना है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग आरक्षण के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है। हिमाचल प्रदेश आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। चंबा के दुर्गम क्षेत्र पांगी में हिमाचल दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झंडा फहराया, जबकि सभी जिलों में कैबिनेट मंत्रियों ने झंडा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने किलाड़ हेलीपैड में सरकारी विभागों द्वारा लगी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस दौरान विस अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।